हमारे आपणा मर्चेंडाइज स्टोर पर जाइए और अपने मनपसंद की टी शर्ट खरीदिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। जैसी कि अपेक्षा थी, रामनवमी के जुलूस पर पत्थरबाजी सदैव होती रही है और इस बार भी कोई अपवाद नहीं है, विशेषकर हमारे एक विशेष प्रदेश में जिसका नाम है पश्चिम बंगाल, और वहाँ पर कल चुनाव भी होने हैं। लेकिन रामनवमी के जुलूस पर मुर्शिदाबाद में, वही मुर्शिदाबाद जहाँ के डीआईजी को इलेक्शन कमीशन ने हटाया था, उसी मुर्शिदाबाद में एक बार पुनः हमला हुआ है और हमले का जो स्टेटस है उसको अपग्रेड कर दिया गया है। मतलब कहने का कि यह पहले पत्थरबाजी होती थी, इस बार जो भी ट्विटर पर मैंने देखा है अभी तक, उसके अनुसार वहाँ पर बम भी फेंके गए हैं। तो इस अपग्रेडेशन के लिए मैं किसको किसको धन्यवाद दूँ। अब पश्चिम बंगाल सरकार के बारे में तो सभी जानते हैं, उसके बारे में तो कुछ कहना नहीं है। इलेक्शन कमीशन स्वयं बहुत कुछ कह चुका है। इलेक्शन कमीशन के अतिरिक्त कलकत्ता हाईकोर्ट जितना कह चुका है इस सरकार के बारे में, उसमें तो मुझे लगता है कि 2-3 कमरे भर जाएंगे, इतना सारा कह चुका है वो अपने आदेशों में। लेकिन फिर भी किसी प्रकार का कोई असर नहीं है सरकार पर। अब आप सरकार को कह सकते हैं बेशर्म सरकार है, मैं कहूँगा ना, वो सरकार ये देख चुकी है कि इस देश की जो यूनियन की जो संस्थाएं हैं वे बिल्कुल निर्बल हैं, दुर्बल हैं। वो किसी भी प्रकार का एक्शन लेना नहीं चाहती। वो ये चाहते हैं कि उनका काम जो है वो जो मतदाता है वो कर दे, स्वयं कुछ ना करें। स्वयं बहुत कुछ जो है वो आदेश दे रखे गए हैं, संवैधानिक आदेश है, आदेश है एक। आर्टिकल 355 जो है वो एक आदेश है कि यूनियन की ड्यूटी है कि वो किसी भी स्टेट को बाहरी एग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंस से बचाए। ये जो रोहिंग्यास आए हैं और जो बांग्लादेशी आए हैं, इसको सुप्रीम कोर्ट भी एक्सटर्नल एग्रेशन कह चुका है। ये डेमोग्राफिक एग्रेशन है, एक्सटर्नल एग्रेशन की संज्ञा में आता है, सुप्रीम कोर्ट डिफाइन कर चुका है। लेकिन रामनवमी के जुलूस पर सबको पता है कि ये होना था। हमारा पंचर वाला जुबैर भी कुछ दूसरे जुलूसों के बारे में कह रहा था कि ये देखिए, ये रांची में जो कुछ हुआ, वो रांची में ड्रोन से इंस्पेक्शन किया जा रहा था तो उसमें कुछ और निकला, उसको हमारे भाइयों के ऊपर मढ़ दिया गया। हम तो बहुत ही शांति प्रिय हैं, हम शांति दूत हैं, सभी जानते हैं कि वे शांति दूत हैं। कितने शांति दूत हैं, वो बार बार हर पर्व पे, हमारे हर पर्व पे ये जता दिया जाता है कि वो शांति के कितने बड़े पक्षधर। लेकिन इस समय जब चुनाव चल रहे हैं तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ये क्या कर रहा है? कम से कम जो बातें चीफ मिनिस्टर साहिबा कह रही हैं उसका संज्ञान अभी तक इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं ले पाया है? जो कुछ दिनों पहले जब मुर्शिदाबाद का डीआईजी हटाया गया था, उस समय जो स्टेटमेंट दिया था चीफ मिनिस्टर ने, वो साफ साफ प्रवोक कर रहा था। और ये भी उसमें कहा गया था कि यदि किसी प्रकार का दंगा होता है तो उसके लिए इलेक्शन कमीशन उत्तरदायी है। क्या चीफ मिनिस्टर को कोई वार्निंग दी गई? क्या चीफ मिनिस्टर के स्टेटमेंट्स पे, क्या चीफ मिनिस्टर के पब्लिक स्टेटमेंट्स पर रोक लगाई गई? ये काम तो इलेक्शन कमीशन लगातार करता रहता है ना, बहुतों का कर देता है। अभी सुरजेवाला को उसने 48 घंटे के लिए रोक दिया। लेकिन यहाँ तो आपको संभवतः चीफ मिनिस्टर की जुबान पर पूरे समय के लिए लगाम लगानी पड़ेगी जब तक वहाँ चुनाव चल रहे हैं। इलेक्शन कमीशन महोदय, जी हाँ, मैं इलेक्शन कमीशन को एज एन इंस्टीट्यूशन महोदय करके संबोधित कर रहा हूँ। क्यों नहीं करते? क्या समस्या है? आप
चाहें तो पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि यदि इस समय TN सेशन होते तो क्या करते। TN सेशन होते ना, तो जिस समय वो स्टेटमेंट दिया था ना मुर्शिदाबाद वाला, उस समय नॉन अवेलेबल वारंट इशू करवा देते जिसने भी ये स्टेटमेंट दिया था। लेकिन आजकल के जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं वो बहुत सारे दबावों में रहते हैं, पता नहीं कौन कौन से, कुछ काल्पनिक दबाव है, कुछ वास्तविक दबाव है, जो भी हो, लेकिन डेरिलेक्शन ड्यूटी है ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब और जो हमारे बाकी जो 2 इलेक्शन कमीशन हैं उनके लिए ये आपको संबोधित है। उस समय आप ये कह के नहीं बच सकते कि भाई ये लॉ एंड ऑर्डर हमारा काम नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से इलेक्शन कमीशन का देखने का काम है कि लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्थित रहे, जिससे कि चुनाव पूर्णतया सौहार्दपूर्ण स्थितियों में हो सके। यदि लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्थित नहीं है तो आप चुनाव किस प्रकार करवाएंगे। मेहम कॉन्स्टिट्यूंसी है हरियाणा की, वहाँ पर उपद्रव हुआ था बहुत, चौटाला के द्वारा करवाया गया था, ओम प्रकाश चौटाला के द्वारा। वो काउंटर मांड कर दिया पूरा इलेक्शन TN सेशन ने। जहाँ कहीं इस प्रकार की होती थी समस्या, वहाँ वो उठा के इलेक्शन काउंटर मांड कर देते थे, 1 मिनट में स्थगित कर देते थे इलेक्शन। राजीव गांधी की हत्या हुई तो पूरे देश का इलेक्शन स्थगित कर दिया था। क्यों? लॉ एंड ऑर्डर के कारण। और आप यहाँ रामनवमी के प्रोसेशन में बम फोड़े जा रहे हैं, आप चुपचाप बैठे हैं, कुछ नहीं करेंगे। आप कुछ एडवाइजरी इशू कर देंगे, 1-2 और अफसरों को हटा देंगे। पहले DIG हटाया था, आप शायद SP हटा देंगे, या आप DG तो आपने ही लगाया, DG तो आपका ही लगाया हुआ है। DG को तो आप हटा नहीं सकते क्योंकि आपका ही लगाया हुआ है। पोस्ट पोल जो वायलेंस होता है उसके ऊपर आपका वैसे भी कोई कंट्रोल नहीं है। साथ में केंद्र सरकार से भी पूछना चाहूँगा कि भाई 355 क्यों नहीं लागू होगी यहाँ पे। आप 256 में निर्देश दे सकते हैं, वो नहीं देते। संविधान की बात कर रहा हूँ, केवल संविधान। 256 में निर्देश दे सकते हैं, वो नहीं देते। 256 का निर्देश जो है वो धारा 365 में बाध्यकारी है, वो उसका ध्यान नहीं देते। 355 में आपके ऊपर बाध्यता है कि आप जो है अराजकता से किसी प्रदेश को बचाएं, वो भी नहीं होता। और विशेषकर से ये भी देखने की बात है कि ये जो जुबैर पंचर वाला जो बैठा हुआ है और जुबैर पंचर वाला लगातार बातें कर रहा है और लगातार भड़काऊ कार्यक्रम कर रहा है, यहाँ तक कि भड़काऊ कार्यक्रमों का संज्ञान जो है वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी ले लिया गया। सुप्रीम कोर्ट में जैसे कि इनकी पुरानी आदत है कि एक तरफा लेके माइनॉरिटीज़ के ऊपर बड़ा अत्याचार हो रहा है, ये नैरेटिव बना के जब निज़ाम पाशा जैसे वकील जाते हैं वहाँ पर, तो इस बार सुप्रीम कोर्ट ने एक अभूतपूर्व काम किया है और उनसे पूछा है कि भैया ये क्या तुम ये जो मॉब लिंचिंग होती है वो क्या केवल एक ही कम्युनिटी की होती है क्या? कन्हैया लाल के साथ क्या हुआ था? वैसे मैं बता सकता हूँ, जो लोग भी हैं, यदि कोई हमारे सॉलिसिटर जनरल तक ये बात पहुँचा सके तो पहुँचा सकता है। हमारे जयपुर डायलॉग्स की वेबसाइट पर वीकली अपडेट होती हैं ये घटनाएं, जो हिंदुओं की जो मॉब लिंचिंग होती हैं या उनके जो है ये हेट क्राइम्स होती हैं उनके विरुद्ध। 500 से ऊपर संख्या पहुंच चुकी है 2014 से, और उसमें बहुत सारे मॉब लिंचिंग के केस हैं। और ये जो सर तन से जुदा है ना, ये सर तन से जुदा वाला जो मामला है, ये सर तन से जुदा को आतंकवाद में रखना चाहिए, ये UAPA ऑफेंस होना चाहिए। ये जो नारा है ये पूरी तरह से इट्स ए कॉल टू टेरर। टेरर के अतिरिक्त तो कुछ नहीं है भाई। जिसके नाम पे आप इसका सर तन से जुदा कर दिया जाए, ये फतवा जारी हो जाता है, उसके बाद तो उसकी तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, तो डरता फिरता घूमता है चारों तरफ।
नूपुर शर्मा की तरह उसको जो है वो लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी के अंदर रहना पड़ता है। तो ये जो है कन्फर्म्ड हेट मॉन्गर्स हैं, जिनका काम ही जो है वो विवाद पैदा करना और हेट क्राइम्स को एक तरफ से बचाना और दूसरी तरफ हेट क्राइम के लिए प्रवोक करना, ये स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। भाई ये आदमी जो है ये सीधे सीधे और कुछ नहीं तो आईपीसी ऑफेंसेस में कई सारों का दोषी है। नूपुर शर्मा वाले में तो है ही। आज तक इसके ऊपर नूपुर शर्मा की लाइफ को डेंजर में डालने का किसी भी प्रकार का कोई मुकदमा नहीं चलाया गया। आश्चर्य की बात। ये रामनवमी के जुलूसों पर, हनुमान जयंती के जुलूसों पर, अभी सीता माता का जन्मदिन आएगा उस पर हमारे यहाँ तो भाई पूरा का पूरा जो सनातन संस्कृति है वो तो उत्सव की संस्कृति है। यहाँ तो रोज़ उत्सव होंगे, पूरा जीवन एक उत्सव के रूप में। तो ये उत्सव से जिनको समस्या है तो समस्या उनके साथ है, समस्या उत्सव मनाने वालों के साथ नहीं है, क्योंकि इस देश की परंपरा है उत्सव। उत्सव मनाने वालों के साथ कोई समस्या नहीं है। जिनको उत्सव से घृणा है उनके साथ समस्या है, तो उनका मानसिक उपचार कराया जाए और जो कानूनी उपचार है वो भी कराया जाए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।